अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की धमकी आई है, आज ईरान पर होगा सबसे बड़ा हमला। तो क्या अभी तक आप छोटे मझोले हमले कर रहे थे, आज बड़ा हमला का मतलब क्या है? और जैसे प्रोफेसर अमिताभ कह रहे थे कि आपने अभी तक इतने सारे हमले किए हैं, महत्वपूर्ण जगहों को आपने पहले ही रिकॉग्नाइज करके, आइडेंटिफाई करके, ईयर मार्क करके रखा होगा, तो आप ये आज आप किसको निशाना बना रहे हैं? क्या इसीलिए इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर आज बम गिरने की खबर आई? क्या इसीलिए कहीं कोई स्कूल है जो बम की चपेट में आ जाता है? ये वो सवाल हैं जो बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन ये कहा गया है बेसेंट की तरफ से कि हमारा सबसे बड़ा बमबारी अभियान होगा, ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर देंगे। ये वाला बयान देने के लिए बेसेंट साहब को क्यों आना पड़ा? वित्त मंत्री को आके ये क्यों बताना पड़ रहा है कि हम सबसे बड़ा हमला करेंगे? ये जो लोग बयान देते रहे अभी तक, डोनाल्ड ट्रंप बोल देते, अरे पीट हेक्सेथ बोल देते, नहीं तो मार्को रूबियो बोल देते, इनको आके क्यों बोलना पड़ रहा है जनरल सिवाच? देखो ये बड़ी विडंबना है कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी, इसका इससे क्या मतलब? हाँ। तो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं पूरे अमेरिका के अंदर अभी डायरेक्शन लेस हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है सर कि हम तो बहुत सारी बातें बोल चुके, उनमें अब क्रेडिबिलिटी का मसला होने लगा है, अब आप जाइए, आप संभालिए थोड़ी देर के लिए मोर्चा। हाँ, दीपक वोरा सर, ऐसा है तो नहीं? मैं आ रहा हूं सर आपके पास, दीपक सर की भी रजामंदी इसमें ले लूं, क्या सोचते हैं वो? आप 100% ये कह रहे हैं ये उन्होंने बताने की कोशिश की है, हम सब एक ही पन्ने पे हैं, वी आर ऑन द सेम पेज। अच्छा, चाहे ये हो चाहे वो हो, हमारे अंदर की कोई फूट नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे मार्को रूबियो ने ये कहा, उसने ये कहा। तो सर तुलसी गबार्ड को भी बीच में ले आते, कभी उनके स्टेटमेंट्स भी कभी दे लेते। तुलसी गबार्ड जो ये कहती रही कि इस तरीके का कोई, हमारी खुफिया सूचनाएं यही हैं कि कोई वहां पर परमाणु बम नहीं बन रहा है, फिर तुलसी गबार्ड से भी कुछ स्टेटमेंट दिला लेते। वो थोड़ा सा उसको साइड लाइन पे रखो ना, पूरी मुसीबत तो इसीलिए है कि वो एटम बम बना रहा है। मेन इश्यू तो वही है ना सर, बाकी तो एंसिलरी हैं, मिसाइल है, ये है, वो है, हुती है, फूती है, ये मेन चीज, नो न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर ईरान, पीरियड, कहानी खत्म, पैसा हजम। ये वो सर, मेरे को वो वाली बात याद आ रही है कि कोई एक आदमी था, वो बस में किसी के साथ झगड़ पड़ा कि तुमने ये मेरे को धक्का क्यों मारा, और तो तुमने अभी मैं गिर जाता तो उसने कहा भाई साहब मैंने धक्का मारा ही नहीं, मैं आपसे देखिए कितनी दूर खड़ा हुआ हूं, अरे मेरा हाथ पैर टूट जाता तो क्या होता, ये सब वो बनाने लगा। उसने कहा भाई साहब मैंने धक्का मारा ही नहीं है। उसने और ज्यादा बताया, मेरे घर में फिर मेरी पत्नी जो है वो बेवा हो जाती, क्या होता? बोले भाई साहब धक्का लगा कहां? अरे लग जाता तो ये यही परमाणु बम के साथ है सर, ये परमाणु बम बन जाता तो, ये वाली बात करके जो हमला बोला गया है। अगली खबर देखिए, ईरानी राष्ट्रपति के पड़ोसी देशों से माफी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा ईरान, पड़ोसी देशों से हमले पर ही जवाब देगा ईरान। ईरान के टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल में यह फैसला लिया गया है कि ये तभी हमला किया जाएगा अब जब उधर से हमला आएगा, वरना हमला किया नहीं जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चरिंग भी है, मैसेजिंग भी है, खास तौर से क्या इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर इस्लामिक कंट्रीज को एकजुट करने का प्रयास भी है इसमें, कर्नल शैलेंद्र? नहीं, देखिए बड़ी सीधी बात है कि ईरान ने कोशिश कर ली कि उन बेसिस पर जो इन कंट्रीज में हैं, यूएस के बेसिस के ऊपर अटैक किया, कुछ कोलेटरल डैमेज भी आया, कुछ उन्होंने डराने की भी कोशिश करी जानबूझकर, और उन्होंने देखा कि उस डर के वजह से अभी तक वो प्रेशर नहीं बन पाया है यूएस के ऊपर उन कंट्रीज द्वारा कि इस चीज को रोका जाए। अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि अगर आपने इस्लामिक कंट्रीज को अपने साथ चलाना है, अपने फेवर में रखना है, इमोशनल रखना है, मुस्लिम ब्रदरहुड लेकर आना है, तो ये एक और पैतरा बदला है उन्होंने कि यस हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे जब तक कि आपके यहां से कोई हमारे ऊपर अटैक। सर तो इसी में एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या सऊदी अरब का ये कहना है कि ये भैया पाकिस्तान तुमने मेरे साथ एक करार किया था, 2025 दिसंबर की बात है, आओ हम पर हमला हो रहा है तो आओ ना साथ दो, क्या ये सब बातें जब अब आने लगी सामने, तो क्या ईरान को ये दिखाई दिया कि ये एक्चुअली अलग तरीके से स्पाइरल हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए? दीपक सर कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रोफेसर अमिताभ आपके पास भी। इतना ही कहना चाहता था कि वो एक है ना राक्षस मंत्री वहां का, जिहादिस्तान का, क्या नाम है उसका, ख्वाजा कुछ है वो, तो उसने यही कहा था कि हमने ईरान को याद दिलाया कि हमारी अग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, अगर उन पे हमला होगा तो हम कूद पड़ेंगे, सिर मेरा कूद पड़ोगे, तुम तालिबान के साथ तो निपट नहीं पा रहे हो, वहां जा रहे हो अमेरिका की मुखालफत करने, एरेंट नॉनसेंस। मेरा अपना मानना है सर कि तो सर इससे धुल गया क्या ये मुस्लिम नेटो वाला, ये सब खत्म हो गया, मेरे पास परमाणु बम है, सारे इस्लामिक वर्ल्ड को मैं प्रोटेक्शन दूंगा, ये तमाम भ्रम धुल गए हैं क्या यहाँ पर? सिवाज सर आपका भी कमेंट इस पर। देखो मेरे को लगता है दिनेश, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं है पाकिस्तान के लिए। अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो डिफेंस पैक्ट है आज मिले हैं जो आसिम मुनीर इनके डिफेंस मिनिस्टर से,
कि भाई इसमें आर्टिकल 5 की तरह है कि अगर एक देश पे हमला है तो दोनों पे है। तो सऊदी कह रहा है ईरान ने हम पे हमला किया है तो आप मिलें। अब समझ नहीं आ रहा है पाकिस्तान करे तो करे क्या। पाकिस्तान तो चारों तरफ तो सर ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए अफगानिस्तान जो है वो ये बताएगा नहीं, वो ये बताएगा कि देखो एक तरफ वो लोग जो असल में अमेरिका की सरपरस्ती में कहीं ये भूल गए कि इस्लाम उनसे किस राह पर चलने के लिए कहता है। एक तरफ देखो ईरान जिसने झुकना गवारा नहीं किया, और मैंने तो सबसे पहले सॉलिडारिटी ईरान के साथ दिखा दी थी। और ये पाकिस्तान यही डिजर्व करता है जो टीटीपी के साथ कर रहा है। प्रोफेसर अमिताभ, ये सब भी होगा क्या? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि अब ईरान का एक ही नेबर बच गया जिसपे उसने अटैक नहीं किया, वो है पाकिस्तान। अब जब वो पाकिस्तान पे कहेगा तो दोनों एक दूसरे को कहेंगे कि आप पर अटैक हुआ, आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझ पर हुआ, अब मैं नहीं करूंगा। तो सर वो तो यार अपना बेस इस्तेमाल होने दे रहा है बलूचिस्तान में एक। लेकिन अभी तक ईरान के पल्ले नहीं चढ़ा है वो। हाँ। तो जब चढ़ेगा तब वो पता चला। एक तो ऑलरेडी वो वॉर कर रहे हैं, राइट। और इस बीच अगर वो अटैक कर देता है ईरान, और देर सबेर करेगा, अजरबैजान पे नक्शिवान पे किया, नक्शिवान या अजरबैजान को इससे कुछ लेना ही देना नहीं था, उस पर भी अटैक हो रहा है। तुर्की है जो ईरान को सपोर्ट कर रहा था, उस पर अटैक हो गया। तो जो स्थिति बन रही है इस समय, पाकिस्तान उसकी जद में आएगा ही। पाकिस्तान उसके लिए प्रिपेयर्ड भी हो रहा होगा, और पाकिस्तान का जो दूसरा पड़ोसी है वो अब क्या करेगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो चुपचाप तेल खरीदने के चक्कर में है। तो ये पूरा जो परिदृश्य बन रहा है इस समय वेस्ट एशिया और हमारे नेबर का, उसको देख के लग रहा है कि कोई इसकी जद से नहीं बचेगा। और जब ये युद्ध खत्म होगा तो पूरा वेस्ट एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप ये भी समझिए दिनेश जी, जब सेकेंड गल्फ वॉर हो रहा था 2003 में, तो यूरोप और दुनिया के 35 देश आए थे अमेरिका के सपोर्ट में, यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब खोजने सद्दाम हुसैन का। किसी को नहीं मिला। जॉन मेजर ने अपॉलॉजी मांगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कहा कि हम झूठ बोल रहे थे, यहां कुछ नहीं था। यहां भी वही है, इनको पता है कि यहां न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, या न्यूक्लियर बॉम्ब जो था वो हमने जून में खत्म कर दिया था इनके इंस्टॉलेशंस को। अब ये सिर्फ वो झूठ को परपिचुएट कर रहे हैं कि जब तक ये रहेगा। और मैं ये भी बता दूं, जब नया वेस्ट एशिया बनेगा इसके बाद, उसमें इजराइल की पकड़ बहुत मजबूत होगी। उस समय सऊदी अरेबिया और इजराइल का टेंशन बढ़ेगा। उस समय अमेरिका क्या करेगा? ये तो सर बहुत खतरनाक बात आप कह रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है। ये तो लग रहा है सर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये असल में अब वैसा हो गया जैसे एक साइकिल गिरती है, वो उसके बगल में पूरी साइकिलें लुढ़कती चली जाती हैं। क्या ये वो वाली स्थिति होने वाली